अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन को भी हिट कर लो। आगे जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उस वीडियो को देख पाओगे। हमारी दुनिया जितनी खूबसूरत है ना, उससे वो कई गुना ज्यादा वो मिस्टीरियस है। आप दुनिया को कितना अच्छा समझते हो, लेकिन दुनिया में कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, जिसे आज तक किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि इसे विज्ञान ने भी सॉल्व नहीं कर पाया है और शायद ही फ्यूचर में इन्हें कोई सॉल्व कर पाए। ये घटनाएं जितनी भी सुनने में अच्छी लगती हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा तो ये मिस्टीरियस हैं। ये घटनाएं कैसे हुई और क्या हुआ, इनके पीछे का राज, ये शायद आज तक कोई नहीं जानता है। वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखते रहना और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपको बाजू में बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप इस वीडियो को देख पाओगे। नंबर 1, आइस डिस्क। इस बात को सुनकर आपके मन में बहुत सारी ऐसी बातें आई होंगी, अरे ये क्या होता है, ये क्या होता है, आइस डिस्क क्या होता है। तो सुनो मेरे भाई लोग, यह घटना बहुत ही अजीब है। यह घटना एक जमे हुए पहिए को बनाती है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनना कोई सरल बात नहीं है। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी स्ट्रक्चर अपने आप से गोल पहिए की तरह बन जाए, और वो भी किसी प्राकृतिक चीज़ में। ये तो हम मान सकते हैं कि हम लोगों ने बनाई या फिर किसी और लोग बनाई है, लेकिन ये बात कैसे मानी जा सकती है कि वो प्राकृतिक से बनी होगी। लेकिन ऐसा ही यहाँ पे कुछ हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह डिस्क वेस्ट ब्रुक की मेन सिटी को मैं देखने को मिली थी और उस रिवर का नाम प्रेसम कॉट था। यह डिस्क उस नदी को देखने को मिली थी। डेटा के हिसाब से ये डिस्क 300 फीट तक चौड़ी थी और ये डिस्क किस तरह से बनी होगी इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता है। और ये घटना प्राकृतिक की सबसे पहली घटना थी जो इस तरह की एक डिस्क बनाती है, वो कि बर्फ से। अपने आप में ये एक अद्भुत घटना है ना, एक अद्भुत घटना है ना, बिल्कुल। नंबर 2, नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। पश्चिमी वेनेजुएला में कैटाटुएम्बो रिवर पर एक ऐसा तूफान आता है और वो कभी रुकता नहीं है। उस रिवर पर एक ऐसा तूफान आता है जो कभी तक रुकता ही नहीं, वो खुद का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इसकी शुरुआत हर 7 बजे से हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पानी के ऊपर लगातार 10 घंटों तक बिजली चमकती रहती है और उस ईयर के 260 दिनों तक यहाँ ऐसा ही लगातार होता रहता है। मतलब वो बिजली सुबह के 7 बजे से स्टार्ट हो जाती थी, इसके बाद ऐसा सब मतलब कुल मिला के 260 दिन तक यहाँ पे ऐसा होता रहता था। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पत्थरों में यूरेनियम की मात्रा की वजह से ऐसा होता है, जबकि साइंटिस्ट द्वारा थ्योरी के मुताबिक यहाँ पहाड़ों से आने वाली गर्म हवाएं एडीज से आने वाली ठंडी हवाओं से टकराती हैं, जिसके बाद इस टकराव में पानी से बनने वाली भाप और पास ही मौजूद ईंधन का काम करती हैं। इसके पीछे का क्या राज हो सकता है ये शायद किसी को नहीं पता है। मतलब एक यार अजीब घटना है जो 260 दिन तक चलती रहती थी और हर 7 बजे स्टार्ट हो जाती थी। और ऐसा एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 1 साल नहीं, बल्कि 260 दिन तक यहाँ पर ऐसा ही होता रहता था। मतलब पूरे 1 साल भी नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसा 260 दिनों तक लगातार होता रहता था। नंबर 3, द रेन मैन। अब आपको ये वर्ड सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा हो रहा है, रेन मैन ये क्या है, रेन मैन क्या है? तो ये आपके लिए एक मजाक टाइप का हो सकता है ये क्वेश्चन। मतलब अब आप लोग बोलेंगे अरे ये रेनमैन क्या है, मतलब ये रेनमैन क्या है भाई, ये क्या है रेनमैन? पेनिसिल्वेनिया में रहने वाले डॉन बचपन से हमारी तरह एक सामान्य इंसान थे। इनके पास कोई भी अजीब शक्ति नहीं थी, जिन्हें दुनिया में द रेनमैन के नाम से जाना जाता है। डॉन डेकर के साथ घटी घटना दुनिया के सामने एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। डॉन डेकर जहाँ भी जाते थे वहाँ पर बारिश होने लगती थी अचानक से। डॉन डेकर जहाँ भी जाते थे वहाँ अचानक से बारिश होने लगती थी। यह घटना साल 1983 की है। उस समय डॉन डेकर की आयु सिर्फ 21 ईयर थी और वो संपत्ति से जुड़ी किसी भी चोरी के मामले में जेल में थे। तभी उसी वक्त उनके अचानक से दादाजी की मौत हो जाती है, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है, और वो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। डॉन का दावा था कि उनके दादाजी ने उनका सेक्सुअल एक्सप्रेशन किया है जब उनकी एज सिर्फ 7 ईयर की थी, और बाद में उन्होंने अपने दादाजी का अंतिम संस्कार किया था और बाद में अपने दोस्त के घर पर वहीं पर वो रुक गए। डॉन डेकर का वो दोस्त किराए के एक मकान में रहता था, उसके साथ और भी दोस्त रहते थे उसके। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे, अचानक से बारिश होने लगी और जहाँ पर डॉन डेकर बैठा हुआ था ना, वहाँ पे भी अचानक से बूंदें पड़ने लगी, जबकि ऊपर से पूरा हॉल था। जब वहाँ पर जांच की गई तो वहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं मिली जिससे बारिश अंदर आ रही थी। जब बाद में छत की जाँच की गई तो उसके द्वारा कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिला जिससे बूंदें उसमें टपक रही, और उसके बावजूद भी कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला जिससे ये पता लगाया जा सके कि बूंदें कहाँ से आ रही हैं। इसमें सबसे पहले हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि बूंदें हॉल से टपक रही थीं जहां डॉन डेकर बैठे हुए थे। इसके बाद डॉन डेकर को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने सोचा ये साथ मेरे साथ क्या हो रहा है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ
क्या हो रहा है। नंबर 5, ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। वुलपिट इंग्लैंड का एक विलेज है। इस बारे टॉपिक के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो में आपको डिटेल में बता रखा है सभी चीज़ के बारे में। ये घटना 12वीं सदी की है, लेकिन यह घटना किस साल की है इसके बारे में कोई भी ज्ञात नहीं है। जब ये घटना हुई थी तो उस वक्त इंग्लैंड के राजा स्टीफन थे। तो हाँ मेरे भाई, स्टोरी अब यहाँ से शुरू हो जाती है। गर्मियों के दिन थे, किसान अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। तभी अचानक से ग्रामीणों ने कुछ अजीब दो बच्चों को देखा, और वो थे लड़का और लड़की। वो दिखने में कुछ अजीब लग रहे थे, मतलब वो मालूम पड़ रहा था उनसे कि वो पृथ्वी के नहीं है, वो किसी दूसरे प्लेनेट के हैं। उनकी त्वचा का रंग ग्रीन था, और सबसे यूनिक बात तो ये थी कि वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहे थे जो वहाँ पे लोग खड़े हुए थे उनको कुछ समझ में आ रहा था क्या बोल रहे हैं। और उनके क्लोथ्स थे ना, वो हमसे बिल्कुल मैच नहीं करते थे। और उसके बाद फिर गाँव वाले उन बच्चों को जमींदार के पास ले गए, और उसके बाद उन बच्चों को बाद में खाना दिया गया, लेकिन उन लोगों ने खाना नहीं खाया। लेकिन फिर बाद में वो पास में बीन्स का एक पौधा था, और वो जाकर कच्ची बीन्स तोड़कर खाने लगे। और 1, 2, 3 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, और वो कच्ची बीन्स खाते रहे, और वो हमेशा कच्ची बीन्स ही खाते थे। और कुछ टाइम बाद दोनों बच्चे को सामान्य तरीके से दिखने लगे, जैसे हम और आप देखते हो। और कुछ समय बाद वो हम जो लोग खाना खाते हैं ना, वही खाना वो लोग भी खाने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी लैंग्वेज अभी तक समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन किसी रीज़न के चलते जो वो 2 बच्चे थे, उनमें एक था लड़का और एक थी लड़की। और जो लड़का था ना, वो बीमार पड़ गया था। पता नहीं किसके चलते बीमार पड़ गया था, लेकिन वो बीमार पड़ गया था, और बाद में उसकी मौत हो गई। और बस अब एक लड़की ही बची थी। और कुछ टाइम बाद उनका रंग था जो ग्रीन था ना, त्वचा का रंग, वो थोड़ा सा मतलब हम लोगों जैसा हो गया, और वो सामान्य हम लोगों के जैसे दिखने लगी, जैसे हम लोग इंसान दिखते हैं उसी तरह वो भी दिखने लगी थी। तो उसके बावजूद उसने अंग्रेजी बोलना भी सीख लिया। अमेजिंग। ये वाला आर्टिकल आप विकिपीडिया पे भी पढ़ सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद उसने अपनी हैरान कर देने वाली एक बात बताई उन लोगों को। उसने बताया कि वो और उसका भाई जो मर चुका है ना, वो वाला भाई, कि वो सेंट मार्टिन की जगह से आए थे, जहाँ वो लोग रहते थे। उस जगह का नाम उन्होंने सेंट मार्टिन बताया था। और उन लोगों को बताया ये जगह है ना, वो धरती के अंदर है, जहाँ पे सूर्य मौजूद नहीं है, और वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का प्रकाश नहीं होता है। मतलब सिंपल सी बात है, वहाँ पे प्रकाश नहीं होता होगा तो वहाँ पे अंधेरा रहता होगा, और वहाँ पर रोशनी भी नहीं होती होगी, है ना। और उसने ये भी बताया था सेंट मार्टिन लैंड के सभी लोग हरे रंग के होते हैं। मतलब जैसे वो दोनों लड़का लड़की दिखते थे ना, उसी तरह वो सभी वहाँ के जैसे हम लोग दिखते हैं, वैसे कई उसी तरीके से वहाँ के लोग ना बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, हरे रंग के। कहानी या फिर हकीकत, मतलब इसके बारे में तो अभी तक किसी को पता नहीं है ना, लेकिन वुलपिट प्लेस के लोग इस बात को एकदम सच्ची घटना मानते हैं, क्योंकि ये उन लोगों के साथ हो चुका है। अभी तो वहाँ पे एक गांव के स्टार्टिंग में एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है वुलपिट 1977, और उस बोर्ड पर उन दोनों बच्चों को चित्रण किया गया है। उनका कलर बिल्कुल ग्रीन कलर में है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल अभी सब्सक्राइब कर लो। आपने जो बाजू में आपको बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस नहीं किया तो प्रेस उसे कर लो, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप इस वीडियो को देख पाओगे। और अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप इस वीडियो को अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिल पाए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा जो आपको नॉलेज दे के जाएंगे। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक 250 के लाइक रख रहा हूँ, जल्दी से पूरे कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।